शिक्षा, शिक्षा का सदुपयोग। हम क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि हमने शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया। मान लीजिए जिसके पास शिक्षा नहीं है वह तो अलग बात है, पर जिनके पास शिक्षा है उसने भी शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया। वर्तमान स्थिति हमारी कैसी बदलेगी? वर्तमान परिस्थितियों को कैसे हम बदल सकते हैं? हम आर्थिक विकास के दर में कैसे सहभागिता अर्जित कर सकते हैं? हम मानसिक विकास में कैसे अपनी सहभागिता अर्जित कर सकते हैं? इस ओर हमारा चिंतन नहीं रहता। हमारा अगला जन्म कैसे उत्तम हो जाए, और उसी में हम 90% अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं, चाहे शैक्षिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक चिंतन हो। हमारा अगले जन्म की ओर ज़्यादा रहता, और इसी का परिणाम रहा कि जितने भी धार्मिक देश मिलेंगे, जहाँ जहाँ धार्मिक कट्टरता होगी वहाँ आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन जरूर मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि वो वर्तमान स्थिति पर कम चिंतन करते हैं, वह अगली स्थिति की ओर ज़्यादा चिंतनशील रहते हैं। और उसी का परिणाम पूरे विश्व में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ धार्मिक कट्टरता मिलेगी, जहाँ अगले जन्म की सोच मिलेगी, वहाँ वहाँ आपको पिछड़ापन मिलेगा। और उसका रीज़न यही है कि हम वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन ही नहीं करते हैं। हम उस अर्थ को वर्तमान परिस्थिति में खर्च ही नहीं करते हैं। हम वर्तमान परिदृश्य को कैसे बदल सकते हैं, उस अर्थ के सदुपयोग से कैसे हम विकसित श्रेणी में आ सकते हैं, उस मानसिक चिंतन को, उस शैक्षिक चिंतन को वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इस पर हमारा चिंतन नहीं होता। और उसी का परिणाम होता है कि हम पिछड़े हुए जीते रहते हैं। आज भी देख लीजिए, अपने यहाँ से लेकर के और जहाँ जहाँ धार्मिक इस कट्टरता मिलेगी जिन देशों में, वहाँ देशों में पिछड़ापन आपको अवश्य मिलेगा, सामाजिक रूप से पिछड़ापन मिलेगा, रूढ़वादिता मिलेगी, क्योंकि वह धार्मिक रूप से कट्टरता होने के कारण वह अपने आंगले की चिंता ही नहीं करता है। मानसिक चिंतन ही उसका कुंद होता है, उसका चिंतन तो अगला जन्म ही लगा रहता है। वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन ही नहीं जाता है। इसे हम कैसे बदल सकते हैं? वह इसी को भाग्यवाद समझता है, वह वर्तमान परिस्थिति को भाग्य समझता है अपना, और जबकि यह निश्चित है कि यह अज्ञानता का परिणाम है। यह एक प्रकार से अज्ञानता है, कोई माने ना माने। भाग्यवाद से हमें निकल कर पुरुषार्थ की ओर जाना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ में चलने के लिए शिक्षा का हमें सदुपयोग करना पड़ेगा। हमने शिक्षा का सदुपयोग ही नहीं किया, शिक्षा का हमने सदुपयोग नहीं किया। शिक्षा से जो धन अर्जित किया, हम अगले जन्म की तैयारी में लग गए। शिक्षा से जो हमने बुद्धि और विकास अर्जित किया, हम भक्ति में लग गए।